ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 70वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 10वें अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 5वें सूत्र तक देख लिया था। तो 5वें सूत्र में सुख दुख के बारे में जो चर्चा चल रही थी और सुख दुख को ज्ञान से भिन्न सिद्ध किया गया, उसी के प्रसंग में और हेतु और वर्णन कर रहे हैं कि सुख दुख ज्ञान से भिन्न होते हैं। और छठा सूत्र उसमें अन्यच्च करके और एक हेतु दिया जा रहा है। सूत्र है एकार्थ समवायी कारणांतरेषु दृष्टत्वात्। एकार्थ समवायी, एक ही अर्थ यानी वस्तु में समवाय संबंध से रहने वाले, लेकिन भिन्न भिन्न कारणों वाले, भिन्न भिन्न कारण वालों में देखे जाने से, रहते तो एक ही द्रव्य में है लेकिन उनके कारण भिन्न भिन्न है। यानी एक द्रव्य है आत्मा, ज्ञान सुख और दुख, ये तीनों के तीनों रहते तो एक ही द्रव्य में है समवाय संबंध से, क्योंकि गुण द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य अपने गुणों का समवायी कारण होता है, प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों का समवायी कारण होता है। तो एक ही अर्थ है जिनका समवायी कारण, यानी आत्मा, जीवात्मा, उसी में सुख दुख और ज्ञान तीनों रहते हैं। ये एक अर्थ समवायी हो गया, लेकिन इनके कारणों की भिन्नता है। ज्ञान का कारण ज्ञान के कारण भिन्न है, सुख के कारण भिन्न है, दुख के कारण भिन्न है। यद्यपि एक ही में रह रहे हैं लेकिन चूंकि कारण इनके भिन्न भिन्न है, इससे पता लगता है कि ये सुख दुख ज्ञान से भिन्न है या ये तीनों परस्पर भिन्न है। भाष्य देखिए, ज्ञान सुख दुखानाम इति शेषः। ज्ञान सुख दुख, इसको शेष मतलब वाक्य शेष बना रहे हैं कि ये जो चर्चा की जा रही है ये ज्ञान सुख दुख के बारे में की जा रही है। तो ज्ञानम आत्मगुण, सुख दुखे चापी आत्मगुण। ज्ञान भी आत्मा का गुण है और सुख दुख भी, ये दोनों भी आत्मा के गुण है। ते गुणा सुख दुख, ते गुणा ज्ञान सुख दुखानी खलु। वे गुण इकट्ठा समस्त कर दिया, ज्ञान सुख दुखानी खलु एकार्थ समवायी, एक अर्थ में रहने वाले हैं, आत्मा में रहने वाले हैं। और कारणांतरेषु दृश्यन्ते, और भिन्न भिन्न कारणों में देखे जाते हैं। भिन्न भिन्न कारणों के होने पर इनकी उत्पत्ति देखी जाती है। खोल रहे हैं और आगे, एकस्मिन अर्थे खलु आत्मनि समवयंती इति। एक ही अर्थ में यानी आत्मा में ये समवेत रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तच्छीलानी, इस स्वभाव वाले हैं। इन तीनों का क्या स्वभाव है? शील है कि ये तीनों आत्मा में रहते हैं, एक ही पदार्थ में रहते हैं, ये इनका स्वभाव शील है। और कारणांतराणी, कारणांतराणी को खोल रहे हैं आगे, भिन्न भिन्नानी कारणानी ज्ञान सुख दुखानाम, यानी सुख दुखों के, ज्ञान सुख दुख के जो भिन्न भिन्न कारण है, भिन्न भिन्न कारण वाले जो ये सुख दुख हैं उनके, तेषु दृष्टत्वात्, उनमें देखे जाने से, ज्ञान सुख दुखानाम, ज्ञान और सुख, ज्ञान सुख दुख के उन भिन्न भिन्न कारणों में देखे जाने से। वो भिन्न भिन्न कारण क्या है उसको कुछ संकेत करके बता रहे हैं। ज्ञान से, ज्ञान का, ज्ञान से कारणानी, ज्ञान के कारण क्या है? सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षो संति, हाँ कारणानी संति इंद्रियार्थ सन्निकर्षो, भिन्न भिन्न कारण है,
एक तो हो गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष के लिए कह दिया। दूसरा कहा लिंग दर्शनम, यानी हेतु को देख करके, लिंग को देख करके, यानी ये हो गया अनुमान प्रमाण, अनुमान से। और शब्द प्रत्यय, शब्द से जो ज्ञान होता है, ये हो गया आप्तोपदेश या शब्द प्रमाण, तीनों प्रमाणों का कह दिया। तो ये तीन अलग अलग कारण है ज्ञान की उत्पत्ति में। सुखस्य कारणानी, सुख के कारण है। धर्म, धर्म से सुख होता है। सुख राग, सुख के प्रति हमारा राग होता है, वो जो उससे भी सुख होता है। और सुख साधनोपार्जन इच्छा प्रयत्नों, सुख के साधनों के उपार्जन की, सुख के जो साधन है उनको प्राप्त करने की इच्छा और प्रयत्न, ये सब सुख के कारण है। दुख के कारण बता रहे आगे, दुख कारणानी खलु अधर्मो द्वेषो, अधर्म इससे दुख होता है, द्वेषो द्वेष से दुख होता है। दुख साधन परिग्रह चेष्टा, दुख साधन परिग्रह चेष्टा, दुख के जो साधन है उनको इकट्ठा करने की चेष्टा। वैसे कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी दुख के कारणों को अपने साथ में व्यक्ति जोड़ता रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि इससे मेरे को दुख होने वाला है, या उसमें वो सुख समझ लेता है। ये सब एतानी भिन्न भिन्न कारणानी खलु आत्मनि समवेतानी समवेतानी आश्रितानी। तो ये जो भिन्न भिन्न कारण है, ये आत्मा में जो संवेद आश्रित हैं, उनमें भिन्न भिन्नेषु दृश्यमानानी, भिन्न भिन्न में देखे जाने से, ज्ञान सुख दुख में भिन्न भिन्न कारण देखे जाने से, दृश्यमानानी ज्ञान सुख दुखानी भिन्न भिन्ना गुणा, ज्ञान सुख दुख ये भिन्न भिन्न गुण है। भिन्न भिन्न गुणा संति आत्मनः तज्ज्ञानाद भिन्नम सुखम दुखम चेति निष्कर्ष। तो आत्मा के ये तीन गुण हैं, तीन गुण ये भी हैं, तो इससे ज्ञान से सुख और दुख की भिन्नता होती है, ये निष्कर्ष देते हैं। आगे, ज्ञान सुख दुखानी कथम एकस्मिन अर्थे खलु आत्मनि समवेत कारणांतरेषु दृष्टानि अत्रोच्यते। ये कह रहे हैं कि ज्ञान सुख दुख ये जो तीनों चीजें हैं, कैसे एक ही अर्थ में आत्मा में संवेत होते हुए भिन्न भिन्न कारणों में देखे जाते हैं। एक ही जगह रहते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न कारणों में क्यों देखे जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न इनके कारण क्यों हैं, जबकि ये सब एक ही में रहते हैं। एक में रहते हैं तो इनके कारण भी एक ही होने चाहिए, इस भाव से प्रश्न किया गया। तो उसका उत्तर 7वें सूत्र में दिया। एक देश इति एकस्मिन शिरः पृष्ठम उदरम मर्माणि तद विशेष तद विशेषेभ्य। बोले एक देश, यानी एक ही शरीर में। इति एकस्मिन, एकस्मिन मतलब तो एक शरीर के अंदर। एक देश का मतलब है उसका एक भाग। एक देश है एकस्मिन, एक ही शरीर के एक देश होते हैं, एक एक भाग होते हैं। कौन? जैसे कि सिर, पीठ, पेट और मर्म। मर्म का मतलब है वो स्थल जो कि नाजुक होते हैं, जिस पे ताड़न से हमारे को वैकल्य होता है, यानी पीड़ा अधिक होती है, या तो अंग भंग होता है, या तो मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे मर्म स्थल। तद विशेष, तो इन एक देश के कारण से उनमें विशेषताएं हैं, सब में अलग अलग विशेष है। और उसका कारण क्या है? तद विशेष पे उनके जो अवयव हैं, घटक हैं, वो अलग अलग हैं, इसलिए इनमें विशेषता है। भिन्न भिन्न कारणों के होने से इनमें विशेषता है। भाष्य देखिए, एकस्मिन यानी एकस्मिन देहे, एक ही शरीर में। तो यथा अस्य देहस्य एक देश, जैसे इस शरीर का एक भाग एक ही देश हो, एक एक भाग, भिन्न भिन्न अंगम, जो कि शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं वो होते हैं। जैसे कि शिरः, सिर, पृष्ठम, उदरम, पीठ और पेट, मर्मादिकम विशिष्टांगम, मर्मादि ये जो विशिष्ट अंग हैं, शरीर के जो ये विशिष्ट अंग हैं। तद विशेषेभ्य, तद भिन्न भिन्न कारणेभ्य संति, ये भिन्न भिन्न कारणों से हैं, यानी इनके जो उपादान कारण है वो भिन्न भिन्न है, इसके कारण से ये अलग अलग तरह के हैं। भिन्न भिन्न कारणेभ्य संति तथा तथैव एक अस्मिन आत्मनि भिन्न भिन्न कारणेभ्यो निष्पन्नानि। उसी प्रकार से आत्मा तो एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न कारणों से ये निष्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ज्ञान सुख दुखानि संति, ज्ञान और सुख दुख होते हैं। तस्मात् ज्ञानाद भिन्ने सुख दुखे खलु आत्मगुणों, इसलिए सुख दुख ज्ञान से भिन्न आत्मा के गुण हैं।
अब देखिए ये इन तीनों को ये आत्मा का गुण भी कह रहे हैं खासतौर से सुख दुख के संदर्भ में, लेकिन वो निष्पन्न होना भी कह रहे हैं, ये उत्पन्न होते हैं। आत्मा के गुण हैं और उत्पन्न होते हैं, इससे पता लगा कि ये नैमित्तिक गुण है। ज्ञान भी निमित्त से हमें प्राप्त होता है, नैमित्तिक होता है, और सुख दुख भी हमें निमित्त से प्राप्त होता है, वो नैमित्तिक होता है, होता आत्मा को ही है। तो ये प्रथम आन्निक समाप्त हुआ। 10वें अध्याय का द्वितीय आन्निक भूमिका में कहते हैं अधुना सर्वांते कारणम परीक्षते। अब सबके अंत में कारण की परीक्षा की जा रही है। अनेक तरह के कारण हमने देखे, शुरुआत से ही कारण शुरू हो गए थे, संवाही कारण, असंवाही कारण, निमित्त कारण, ऐसे कारण। उन कारणों के बारे में अब चर्चा की जा रही है। तो पहला सूत्र है कारणम इति द्रव्ये कार्य समवायात। कारण ये जो है ये खासतौर से समवायी कारण के लिए कहा जा रहा है, ये द्रव्य में कहा जाता है। क्यों? कार्य समवायात, कार्य में ये समवाय रूप से रहता है, कार्य में संवेद रहता है। तो कार्य समवायात, कार्य होते हैं तीन प्रकार के, भाष्यकार खुद खोल रहे हैं, कार्यम ही त्रिविधम भवती। तीन प्रकार के कार्य होते हैं। कौन से? द्रव्यम गुण कर्म इति संज्ञा भेदात। तीन नाम है, द्रव्य गुण और कर्म। द्रव्य भी कार्य होता है, गुण भी कार्य हो सकता है, और कर्म भी कार्य हो सकता है। इसी को इन्होंने खोल दिया कार्यम द्रव्यम, कार्य द्रव्यम, कार्य गुण, कार्य कर्म, तेषाम कार्याणाम कार्यभूतानाम। ये जो कार्य हैं, कार्य रूप हैं, इनका द्रव्य गुण कर्म नाम, द्रव्य गुण कर्म का समवाय, समवेतत्व, संवेद संबंध, इन सबका समवाय या संवेतत्व, संवेद संबंध, समवाय संबंध, अविनाभाव संबंध, समवाय संबंध को ही अविनाभाव संबंध, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, ये कार्य समवाय, इसे कार्य का समवाय कहते हैं। कार्यों का एक जगह पर रहना यह है कार्य समवाय। इस कारण से कारणमिति, कारण इति व्यवहार प्रयोग होगा। कारण इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है द्रव्ये भवती, द्रव्य में होता है, न अन्यत्र गुणे कर्मणि वा, अन्य गुण और कर्म में कारण शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कौन सा कारण है? समवायी कारण की दृष्टि से कहा जा रहा है। गुण और कर्म अन्य कारण तो होते हैं, अन्य कारण तो बनते हैं, लेकिन समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। इसलिए यहां कारणम इति जो कहा गया है ये समवायी कारण के लिए कहा गया है। इसी को खोल रहे हैं तस्मात् समवायात कारणम, समवाय के कारण से ये कारण है। समवायात कारणम अर्थात समवायी कारणम द्रव्य में एवं भवती, समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। किसके प्रति? स्वकार्यम प्रति, अपने कार्य के प्रति। स्वकीयम कार्य द्रव्यम कार्य गुणम कार्य कर्म प्रति, तो अपने कार्य के प्रति होता है। कार्य तीन प्रकार के होते हैं, तो इसलिए तीन कह दिया, कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म, इनके प्रति। जैसे कि यथा तंतवः पटस्य, तंतु पट का कारण है, तो तंतु पट का कारण है, तो पट तंतु का कौन सा कार्य है? तो तीन तरह के कार्य बताए, कार्य द्रव्य, कार्य गुण, कार्य कर्म। तो तंतु पट का कारण है, तो पट तंतु का कौन सा कार्य है? कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य। फलम रसादे है, फल रस आदि का कारण है, मधुर आदि रसों का कारण है। तो कौन सा कार्य? रस फल का कौन सा कार्य हुआ? कार्य गुण हो गया। और पादौ गमनस्य हस्तौ आदानस्य, हस्तौ आदानस्य, तो पैर चलने के और हाथ लेने के, मुसलम उत्क्षेपण से, और मुसल जो है वो उत्क्षेपण कर्म का, मुसलम कर लीजिए, ऊ को हटा दीजिए, इसका संवाही कारणम संवाही कारण होता है। तो हाथ पैर मुसल आदि इनके अंदर जो जो क्रिया हो रही है, गमन आदान और उत्क्षेपण, इनके ये संवाही कारण होते हैं। ये हो गया कार्य कर्म। तो कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म, तो ये तीनों चूंकि समवेत रूप से द्रव्य में रहते हैं, इसलिए द्रव्य इनका समवाही कारण होता है, द्रव्य ही समवाही कारण होता है। दूसरा सूत्र तथा संयोगादवा, द्रव्य संयोग के कारण भी कारण बनता है, संयोग के हेतु से भी, संयोग के हेतु से भी कारण बनता है। कैसे? देखिए भाष्य में, संयोगादवा
द्रव्य कारणम इति वर्तते, अनुवर्तते, वर्तते अनुवर्तते। द्रव्य में कारण, ये जो पीछे से आ रहा है द्रव्य कारणम, ये अनुवृत्ति आ रही है इसकी। तो संयोग के कारण भी द्रव्य कारण होता है, संयोग के आधार पर भी। सूत्र में जो वा पढ़ा हुआ है, संयोगाद वा, उसके लिए कह रहे हैं वा का रहा है कारणांतर विधान से विधानाय चार थे। अन्य कारण को बताने के लिए च के अर्थ में वा पढ़ा गया है। पीछे एक हेतु दिया था, कारण दिया था, हेतु कार्य समवायात, उसके अतिरिक्त एक और हेतु दे रहे थे, यह है संयोगात। तो हेत्वंतर को बताने के लिए वा शब्द है और ये च के अर्थ में है, और के अर्थ में है। कार्य समवायात तु द्रव्य समवायी कारणमिति व्यवहार, कार्य समवाय के कारण तो द्रव्य में समवायी कारण ये व्यवहार होता है। तथा संयोगादपि द्रव्य कारणमिति व्यवहारो भवति, संयोग के कारण भी द्रव्य में कारण, ये इस शब्द का प्रयोग होता है। समवाय अभावात तत्खलु असमवायी कारणम, और समवाय का अभाव होने के कारण से ये कौन सा कारण है? असमवायी कारण। जो समवायी कारण नहीं है, तो समवायी कारण से भिन्न जितने भी कारण है वो सारे असमवायी कारण कहलाएंगे। अब यहां हम जिस तरह से समवायी कारण असमवायी कारण देखते आए हैं, तो पीछे हमने ये समझ रखा है कि द्रव्य कभी भी असमवायी कारण नहीं होता है, द्रव्य कभी भी असमवायी कारण नहीं होता है। समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। द्रव्य समवायी कारण हो सकता है लेकिन द्रव्य असमवायी कारण नहीं होता है। लेकिन यहां जो इनकी व्याख्या है उसमें सब जगह इसको द्रव्य को असमवायी कारण कहते हुए कथन किया गया है। तो वहां असमवायी कारण का तात्पर्य समझना चाहिए निमित्त कारण। जो समवायी कारण नहीं है, तो जिसको असमवायी कारण कहते हैं वो भी असमवायी कारण है, और जो निमित्त कारण है वो भी चूंकि समवायी कारण नहीं है इसलिए वो भी निमित्त कारण, इसलिए वो भी असमवायी कारण है। असमवायी कारण का क्या मतलब है? जो समवायी कारण नहीं है। तो तीन कारण थे, एक समवायी, एक असमवायी और निमित्त। जो समवायी कारण से भिन्न कौन से बचे? दो, और दो में से कौन सा? एक असमवायी कारण भी और एक निमित्त कारण। तो निमित्त कारण भी तो समवायी कारण नहीं है। इस दृष्टि से इसकी संगति लगा सकते हैं कि असमवायी कारण का मतलब निमित्त कारण। तो समवाया भावात, समवाय का अभाव होने से तत्खलु असमवायी कारणम, यह समवायी कारण होता है। जैसे कि यथा घटम प्रति चक्र से हस्तस्य वा संयोगात खलु चक्रम हस्तो असमवायी कारणम। घड़े के प्रति चाक का और हाथ, चाक और हाथ कौन से कारण है? घड़ा बन रहा है तो नीचे का पत्थर जो चाक होता है और हाथ या डंडा, ये कौन से कारण बनेंगे? तो इन्होंने कहा कि घटम प्रति चक्र से हस्त सेवा संयोगा, तो उसका संयोग होता है घड़े के साथ, तो वो जो चक्र है और हस्त है वो असमवायी कारण होता है। ना असमवायी कारण का मतलब निमित्त कारण होता है। पटम प्रति तुर्या संयोगा तुरी भवती असमवायी कारणम। कपड़े के प्रति तुरी, वो जो घूमती है शटल, शटल को ही तुरी बोलते होंगे, जो घूमती है ना, क्या बोलते हैं उसको? तुरी बोलते हैं ना। हाँ, वो जो तुरी है, तुरिया संयोगा, तुरी का संयोग होने से तुरी भवती असमवायी कारण, तुरी असमवायी कारण हो जाती है संयोग के कारण। ये तुरी भी वहां पर वस्त्र का निमित्त कारण ही है। यदवा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं, द्रव्य कारणमिति व्यवहारो द्विविधो भवती। द्रव्य में जो कारण का व्यवहार है वो दो तरह का होता है, कार्य समवायात संयोगाच। कार्य समवायात ये पहले सूत्र का हेतु है और संयोगात ये दूसरे सूत्र का हेतु है, मिला करके कथन कर रहे हैं। तत्र प्रथमम समवायी कारणम उत्तरम असमवायी कारणम इति। तो पहले वाला समवायी कारण है और दूसरा असमवायी कारण है। संयोगाद वा द्रव्य कारणत्वम असमवायी कारणत्वम तो वैकल्पिकम। संयोग के कारण से द्रव्य में जो कारणत्व आता है वो असमवायी कारण होता है, वो वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक का मतलब है द्रव्याद अन्यत्रापि तस्य प्रक्रांतत्वात्, द्रव्य के अतिरिक्त भी चीजें हैं जो असमवायी कारण हो सकती हैं, ये वैकल्पिक हो गया। ये जो असमवायी कारण यानी जो निमित्त कारण है, ये जो असमवायी कारण बोल रहे हैं, इनके ढंग से बोलूं तो असमवायी कारण शब्द ही बोल रहा हूं। ये जो असमवायी कारण है इसमें विकल्प है। वो असमवायी कारण द्रव्य भी हो सकता है, वो असमवायी कारण गुण भी हो सकता है, लेकिन समवायी कारण में विकल्प नहीं है। पहले सूत्र में जो कहा था, समवायी कारण
द्रव्य ही हो सकता है, गुण और कर्म नहीं हो सकते। लेकिन ये कारण, असमवायी कारण, द्रव्य होता है लेकिन द्रव्य ही नहीं होता, विकल्प भी है, गुण आदि भी हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने ऐसा कहा कि संयोगाद्वा द्रव्य कारणत्वम असमवायी कारणत्वम तो वैकल्पिकम, वैकल्पिक होता है। द्रव्यात अन्यत्रापि तस्य प्रक्रांतत्व, द्रव्य के अतिरिक्त भी ये असमवायी कारण अन्यों में देखा जाता है, गुण में, कर्म में। तच्च अग्रे वक्षति आचार्यो, उसको, उसके बारे में आचार्य स्वयं सूत्रकार आगे कहेंगे। अतः एवं अत्र वा शब्द प्रयुक्त है, इसलिए यहां पर वा शब्द लगाए हैं। परंतु कार्य समवायात द्रव्य समवायी कारणत्व नित्यम एवं, लेकिन कार्य समवाय के कारण से, कार्य समवाय से द्रव्य में समवायी कारणत्व तो नित्य होता है, यानी वैकल्पिक नहीं होता है, सदा रहता है। तस्य द्रव्यात अन्यत्र असंभवाद इति विवेकः, क्योंकि समवायी कारण द्रव्य से अतिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता है, इसलिए द्रव्य में तो समवायी कारणत्व नित्य है, समवायी कारणत्व द्रव्य में नित्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। असमवायी कारणत्व का द्रव्य में होना वैकल्पिक है, निमित्त कारण, अन्य भी हो सकते हैं। वो अन्य क्या हो सकते हैं उसको आगे बता रहे हैं। तीसरे सूत्र की भूमिका है अद्रव्येपि भवति असमवायी कारण व्यवहार, जो द्रव्य नहीं है उसमें भी असमवायी कारण का व्यवहार होता है। तत्र प्रथमम कर्मणि दर्शयति सूत्रकार, तो सबसे पहले कर्म में असमवायी कारणत्व को बता रहे हैं। तीसरा सूत्र है कारणे समवायात कर्माणि, कारण में यानी कारण द्रव्य में समवेत होने से कर्म भी कार्य के कारण होते हैं। कर्म कारण में रहता हुआ कार्य का कारण बनता है। कारणे समवायात कर्माणि, भाष्य कर्माणि भवंती असमवायी कारणानि, कर्म असमवायी कारण होते हैं, लेकिन कैसे? परंतु न स्वतंत्राणि साक्षात्वा, लेकिन कर्म सीधे सीधे स्वतंत्र कारण नहीं बन पाते, स्वतंत्र नहीं बन पाते, सीधे सीधे नहीं बन पाते। कैसे बनते हैं? किंतु कारणे समवायात, उसका कार्य का जो कारण है उसमें समवेत रहता हुआ। वस्तुतः संयोग विभाग वेगानाम कार्याणाम कार्य गुणानाम कारणानि कर्माणि। अब समझाने के लिए पहले कह रहे हैं कि कर्म के कार्य क्या क्या होते हैं। कर्म भी कारण होता है, तो कर्म संयोग विभाग और वेग का कारण होता है, ये पहले आ चुका है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि संयोग विभाग वेग, वेगानाम कार्याणाम, ये जो तीन है जो कि कर्म के कार्य हैं, कार्याणाम, कार्याणाम को आगे खोल दिया कार्य गुणानाम, क्योंकि संयोग विभाग और वेग तीनों गुण हैं, तो ये कार्य गुणानाम कह दिया। उसके कारणानि कर्माणि, इसके कारण कर्म होते हैं। आगे संयोग विभाग वेगाश्च कारणे द्रव्य समवयंती, और ये जो तीनों हैं संयोग विभाग वेग, ये रहते कहां पर हैं? ये कारण द्रव्य में रहते हैं। इनका अपना, जिनमें संयोग हुआ है उनमें, जिनमें विभाग हुआ है उनमें, जिनमें वेग है उसमें। तो संयोग विभाग और वेग अपने अपने कारण द्रव्य में समवेत रूप से रहते हैं। तत्रैव कारणे द्रव्ये कर्माणि अपि समवयंती, जिस कारण में ये संयोग विभाग और वेग थे, कर्म भी उन्हीं में रहता है। तो तत्रैव कारणे द्रव्ये कर्माणि अपि समवयंती, जैसे कि संयोग हो रहा है मान लो दो हाथों का, तो संयोग का समवायी कारण कौन है? ये हाथ है। और कर्म कहां रह रहा है? कर्म भी इन्हीं में ही रह रहा है, जिनके बीच में संयोग हुआ, जिनके बीच में विभाग हुआ, जिसमें वेग है। तो संयोग विभाग और वेग का जो कारण है यानी उपादान कारण है, उसी में कर्म भी रहता है। इसलिए कहा कारणे समवायात कर्माणि, कारण में समवेत होते हुए कर्म कारण बनता है। अगर कर्म समवायी कारण में, संयोग विभाग वेग के समवायी कारण में न रहे, तो संयोग विभाग वेग को उत्पन्न भी नहीं कर सकता है, वो साथ ही साथ में रहता है। ये इस तरह का कारण है। तो इसलिए इन्होंने कहा तत्र कारणे द्रव्य कर्मणाम समवायात, कारण द्रव्य में कर्मों के समवाय से, समवाय संबंधे न वर्तमानत्वात्, समवाय संबंध से विद्यमान रहने से कर्माणि खल्वपि परंपराया भवंती असमवायी कारणानि, ये कर्म भी परंपरा से कारण बनते हैं, असमवायी कारण। परंपरा से कैसे? कर्म
कारण में रहते हुए संयोग विभाग वेग के कारण बनते हैं। संयोग विभाग वेग का कारण, समवायी कारण है द्रव्य, उस द्रव्य में कर्म रहता है। तो कारण में कार्य गुण के, अर्थात संयोग विभाग वेग के कारण, उपादान कारण में रहता हुआ कर्म संयोग विभाग वेग का कारण बनता है। इसलिए ये भी असमवायी कारण होते हैं, परंपरा से हैं, सीधे सीधे नहीं बनते हैं। समवायी कारणम तो तंतु प्रभृतिकम द्रव्यम एवं तत्कार्य द्रव्य से पटाधिक तथा संयोगादि गुणानाम कर्मणाम चापी। जो समवायी कारण होता है वो, जो कि तंतु प्रवृत्ति, धागे आदि जो हैं, वो द्रव्य होते हुए अपने कार्य द्रव्य के, यानी कपड़े का, तथा संयोग आदि गुणों के और कर्म के भी कारण हो जाते हैं। तीनों के वो कारण हो जाते हैं, वो सीधे सीधे हो जाते हैं। आगे चौथा सूत्र, अथ गुणे असमवायी कारण व्यवहारम दर्शयति। गुण में भी असमवायी कारण होता है, यानी गुण समवायी कारण नहीं हो सकते। वो कैसे होता है उसको सूत्र में बताया, चौथे सूत्र में, तथा रूपे कारणिकार्थ समवायात। उसी प्रकार से रूप में, रूप का मतलब रूप आदि में, तो रूप रस गंध आदि अन्य गुणों को भी ग्रहण कर देंगे यहां पर। कारणिकार्थ समवायात, कारण रूपी एक अर्थ में समवाय से रहने के कारण, एक अर्थ में रहने के कारण से। रूप गुण रूप का कारण बनता है, पट के रूप का कारण, पट का रूप हो गया कार्य रूप, कार्य गुण। और इस रूप का कारण कौन है? तंतुगत रूप, तंतुगत रूप। तो पट का रूप गुण, पट के रूप गुण का समवायी कारण पट, और उस पट का भी कारण तंतु, उस तंतु में रहता हुआ रूप गुण कपड़े के रूप गुण का कारण बनता है। तो एक ही कारण के कारण में एक ही उसमें रहता हुआ, कारण ही का अर्थ समवायात, उसमें एक साथ रहता हुआ ये जो रूपादि गुण है ये भी कारण बनता है, और ये असमवायी कारण कहलाता है। तो गुण गुण का असमवायी कारण बन रहा है, गुण गुण का असमवायी। पटगत रूप का असमवायी कारण तंतुगत रूप है। तो तथा रूपे, सूत्र में जो रूपे शब्द कहा उसको इन्होंने खोल दिया रूपादो, रूप आदि में, रूप उपलक्षण के लिए लिया। कौन कौन है रूपादि? तो रूप रस स्पर्शेशु, रूप रस स्पर्श इनमें खलु असमवायी कारण व्यवहारो अस्ति, इनमें भी असमवायी कारण का व्यवहार होता है, इनको असमवायी कारण कहते हैं। रूपादिकम असमवायी कारणम भवती, रूपादि जो हैं ये असमवायी कारण होते हैं। किनके? कार्य रूपादि कस्य, जो उनके जो कार्य गुण होते हैं, कार्य रूप, कार्य रस, कार्य स्पर्श, उनके ये कारण होते हैं। यतो यद अवयवी द्रव्यम कार्यम, क्योंकि वहां पर जो अवयवी द्रव्य कार्य है, अवयवी द्रव्य का मतलब, कार्य का मतलब हुआ कपड़ा, जो अवयवी द्रव्य कार्य है यानी कपड़ा, तस्य अवयविनो द्रव्य से कारणम, उस अवयवी द्रव्य का यानी कपड़े का जो कारण है कौन? अवयव द्रव्यम, अवयव द्रव्य, अवयव द्रव्य मतलब तंतु। एको अर्थ, वही जो एक द्रव्य हो गया, एक वस्तु हो गई। समानाधिकरणम, ये भी उसी का अधिकरण है, उसी का कारण है, आधार है उसका। किस किस का? तो रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यस्य च, तंतु कार्य द्रव्य पट का भी कारण है, और तंतु अपने रूप गुण का भी कारण है, दोनों का समवायी कारण है। पट का समवायी कारण तंतु, और तंतु के रूप का भी समवायी कारण तंतु, ये एक ही होता हुआ इन दोनों को ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए इनका समान अधिकरण है। रूपादिकस्य अवयवी द्रव्यस्य च, अवयवी द्रव्य कपड़ा, और रूप आदि तंतु का रूप, ये दोनों उस तंतु में रहते हैं। तत्र कारणाख्य एकाधिकरणे द्वयोरपि समवायात, तो वहां पर कारण नाम के अधिकरण में, कारण नाम का अधिकरण यानी तंतु, उस अधिकरण में द्वयोरपि समवायात, इन दोनों के भी संवेद रहने से। कौन सी दो चीजें रहती हैं तंतु में?
पट और तंतुगत रूप, ये दोनों चीजें उसमें रहती। तो द्वयोरपि समवायात, समवायत को खोल रहे हैं, समवाय संबंधात, समवाय संबंध होने से, अविनाभाव संबंध होने से, कारणस्थम रूपाधिकम, कारण में स्थित जो रूप है अर्थात तंतु में जो रूप है, असंवायी कारणम भवती, वो असंवायी कारण बनता है। किसका असंवायी कारण बनता है? कार्य रूपाधिकस्य अवयवी द्रव्य स्थित, अवयवी द्रव्य यानी कपड़े में स्थित जो कार्य रूप है, कार्य रूप होगा पट का रूप, उसका यह कारण बनता है। यह सूत्र की एक व्याख्या हुई। इसी बात को थोड़ा और बदल करके कह रहे हैं, यह अन्यो व्याख्या मार्ग, सूत्र की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। कार्य रूपाधिकस्य अवयवी द्रव्यम समवायी कारणम, अल्प विराम। कार्य रूप आदि का, आदि में तो मतलब रूप रस ये सब स्पर्श ले सकते हैं, उदाहरण केवल रूप का लिया है। तो कार्य रूप का, कार्य रूप कौन है? पट का रूप। कार्य रूप कौन सा है? पट का रूप, जो रूप बना है, नया बना है, तंतु में वो रूप नहीं था जो पट में आ गया है। तो कार्य रूपाधिक से यानी पट रूप का अवयवी द्रव्यम, उसका जो अवयवी, वहां जो अवयवी द्रव्य है, अवयवी द्रव्य है पट, कपड़ा, वो समवायी कारणम, समवायी कारण होता है। तो पटगत रूप का समवायी कारण पट होता है। एक बात हो गई। तेन कारणेन अवयविना, उस अवयवी कारण के, द्रव्येन सह, उस द्रव्य के साथ में। तो जो अवयवी कारण है किसका? अवयवी मतलब पट है कारण, किसका? पटगत रूप का। उस अवयवी, उस कारणेन अवयविना द्रव्येन, उस कारण अवयवी के साथ ही, सहैव एकस्मिन अर्थे, एक ही अर्थ में, एक ही वस्तु में। वो एक ही वस्तु कौन सी है? अवयवाख्य अधिकरण है। अवयव नामक जो अधिकरण है वो कौन होगा? तंतु, पट का जो तंतु है, अधिकरणे कार्य रूपाधिकम समवैती, कार्य रूप भी उसी में रहता है। कार्य रूप कौन हुआ? पटगत रूप। यथा अवयवी द्रव्यम समवैती, जैसे अवयवी द्रव्य यानी पट तंतु में रहता है, आश्रित रहता है, तथा उसी प्रकार से अवयवी रूपाधिकम अपि, अवयवी यानी पट का रूप भी, कपड़े का रूप भी, समवैती, वो भी उसी तंतु में रहता है। ये तो अवयवी द्रव्य से कारणम अवयव द्रव्यम, क्योंकि अवयवी द्रव्य का कारण, उपादान कारण अवयव होते हैं, उसके अवयव यानी तंतु। अवयव द्रव्यम एव अवयवी रूपस्य कारणम अवयव रूपम अस्ति। फिर से देखिए, यह तो अवयवी द्रव्य से कारणम, अवयवी द्रव्य का कारण अवयव द्रव्यम, यहां पर विराम ले सकते हैं। एवं अवयवी रूपस्य कारणम, अवयवी रूप का कारण यानी पट के रूप का कारण अवयव रूपम, अवयवी पट का कारण अवयव, अवयवी रूप का कारण अवयव का रूप, अवयव रूपम अस्ति, तच्च अवयव रूपाधिकम अवयवे समवैती। ये जो अवयव का रूप है, अवयव के रूप आदि हैं, ये अवयव में संवेद रूप से रहते हैं। अवयवे वर्तमानम सदैव रूपाधिको गुणों अवयवीनी वर्तते, अवयव में रहता हुआ रूप ही, रूप आदि जो गुण है ये अवयवी में रहते हैं। अर्थात अवयवी पट में जो रूप आया है वो कब आ सकता है? जब तंतु जो अवयव है, तंतु अवयव में रहता हुआ गुण यानी रूप गुण अवयवी रूप को उत्पन्न करता है, तभी रह पाता है। अवयवी में जो रूप है वो तभी हो सकता है जब तंतु में रूप हो। फिर से देखिए इसको, अवयवे वर्तमानम सदैव रूपादि को, अवयव में रहता हुआ रूप आदि ही गुण अवयवी में रह पाता है। यदि अवयव में रूप गुण नहीं हो, न रह पा रहा हो, तो अवयवी में भी रूप गुण नहीं रह पाएगा। कारणैकार्थ संवेतत्वेन, कारण गुण पूर्वकत्वेन, कारणैकार्थ संवेतत्वेन, कारण रूपी एक अर्थ में, कारण रूपी एक अर्थ में समवेत होने से,
कारण का अर्थ संवेदत्वेन का अर्थ है कारण रूपी एक अर्थ में। वो कौन है? वो तंतु। तंतु एक कारण है, कारण रूपी, और वो एक ही अर्थ है, दोनों का समान है, समानाधिकरण। तो कारण रूपी एक अर्थ में संवेद रहने से कारण गुण पूर्वकत्वेन, कारण गुण पूर्वक होने से कार्य गुण प्रादुर्भावात, कारण गुण पूर्वक ही कार्य के गुण उत्पन्न होने के कारण से इस हेतु से रूपादि को गुणों असमवायी कारणम। तंतुगत रूपादि गुण वस्त्रगत रूपादि का असमवायी कारण होता है। तो कर्म को असमवायी कारण कहा तीसरे सूत्र में, और चौथे सूत्र में गुण को असमवायी कारण कहा। आगे अन्यच्च, पांचवा सूत्र, कारण समवायात संयोग पटस्य। संयोग पटस्य, संयोग है वो पट का असमवायी कारण होता है। ये अब दूसरी तरह का असमवायी कारण है। संयोग हमेशा कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है। जो भी कार्य द्रव्य हो वहां संयोग भी असमवायी कारण होता है। तो संयोग पटस्य, जो संयोग है वो कपड़े का असमवायी कारण होता है। कैसे होता है? कारण समवायात, कारण द्रव्य में रहता हुआ। संयोग असमवायी कारण होता है। तो कपड़े का कारण जो संयोग है, वो संयोग कपड़े के कारण तंतु में रहता हुआ पट का असमवायी कारण बनता है। यानी जो संयोग है वो संयोग तंतुओं में है या पट में है, इस तरह से हम निर्णय करेंगे तो तंतुओं में है। तो उसी को कहा कारण में रहता हुआ संयोग पट का कारण बनता है। पट का कारण बनता है, यानी पट में संयोग नहीं कहा जाएगा। यद्यपि एक दृष्टि से देखेंगे तो कपड़े में ही है सारा संयोग, लेकिन वास्तव में वो संयोग कपड़े में नहीं, तंतुओं में। हाँ, एक कपड़ा दूसरे कपड़े से जुड़ा हुआ हो, अनेक कपड़े एक परत पे परत परत पे परत रखे हुए हों, तो हम कह सकते हैं कि ये कपड़ों में संयोग है। लेकिन एक कपड़ा है, उसमें जो संयोग है कपड़े के बनने में, वो तंतुओं में संयोग माना जाएगा, उसी को कह रहे हैं। तो संयोग भी असमवायी कारण होता है। कारण समवायात संयोग पटस्य। भाष्य, संयोगो असमवायी कारणम भवति, संयोग भी असमवायी कारण होता है। कारणेषु खलु अवयवेषु समवायात, कारणों में वो कौन है? खलु अवयवेषु, अवयवों में समवायात, संवेद रहने से। यथा पटस्य पट कारणेषु तंतुषु समवेतत्वात्, जैसे अब कपड़े के कारण तंतुओं में समवेत होने से संयोगो असमवायी कारणम साक्षात अस्ति, संयोग साक्षात असमवायी कारण होता है। तंतुषु संयोग है साक्षात दृश्यते ही, क्योंकि तंतुओं में धागों में संयोग सीधे हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अतः संयोग कारणवर्ती गुणो अस्ति न तो कार्यवर्ती, इसलिए संयोग जो है वो कारण में रहता है, कारणवर्ती गुण है, न कि कार्यवर्ती। यानी कपड़े में नहीं रहता है, तंतुओं में रहता है। तंतु जो कारण है उसमें रहता है, कार्य पट में नहीं रहता है। तस्मात कारण समवायात उक्तो हेतु, इसलिए सूत्र में जो कारण समवायात हेतु दिया है इसी कारण से दिया है। ये संयोग और भी तरह से कारण बनता है, उसको आगे बता रहे हैं। छठा सूत्र, सच संयोग, ये जो संयोग है वह कैसे कारण बनता है? कारण कारण समवायाच, कारण के कारण में संवेद रहता हुआ भी ये कारण बन जाता है। अभी जो पीछे बताया था वो तो कारण में संवेद रहता हुआ, यानी कपड़े का कारण जो तंतु है उसमें रहता हुआ वो कपड़े का कारण बन रहा था। अब कारण के कारण में रहता हुआ संयोग कारण बनता है, उसको भी असमवायी कारण कहते हैं। भाष्य देखिए, क्वचित संयोग कारण से कारण संवेदत्वादपि भवति असमवायी कारणम, कभी कभी कारण के कारण में रहता हुआ भी संयोग असमवायी कारण बनता है। यथा उदाहरण दिया, तूल पिंडे तूल राशि हुआ। तूल मतलब तो रुई, रुई का पिंड है, कोई बड़ा सा हो, या तूल उसकी राशि हो, ढेर हो। यत महत्वम महत परिमाणम, उसमें महत परिमाण है, रुई जो है बहुत बड़ा ढेर है तो उसमें महत परिमाण है। तस्य कारणम समवायी कारणम, वो जो महत परिमाण है उसका समवायी कारण कौन है? रुई का वो राशि या तो ढेर। तो महत परिमाणम तस्य कारणम समवायी कारणम तूल पिंड तूल राशिर्वा,
रुई का ढेर, रुई की राशि उसका महत परिमाण का समवायी कारण है। एक बात। अब तूल पिंड से तूल राशि कारण से कारणम, ये जो तूल का पिंड है, तूल की राशि है जो कि कारण है, किसका? महत परिमाण का कारण है। उस कारण का जो कारण है, यानी उसका जो समवायी कारण है, वो कौन है? तूलावयवा, रुई के रेशे, उसके टुकड़े। कारणस्य कारणम समवायी कारणम तूलावयवा, तूलांशवः, तूल के छोटे छोटे अंश। यहां अल्प विराम लगा लीजिए। तो कारण का कारण कैसे पहुंचे? महत परिमाण का समवायी कारण तूल राशि, और तूल राशि का समवायी कारण तूलांश, उसके टुकड़े छोटे छोटे। तो तूलावयवा तूलांशवः तेषु कारणभूतेषु, उन कारणभूतों में, किन में? तूलावयवेषु, उन छोटे छोटे रेशों में, रुई के रेशों में। समवेत, समवेत है, विद्यमान है। तेषाम शिथिल संयोग, उनका ढीला ढीला संयोग है वहां पर। ये जो राशि है बड़ी, ये महत परिमाण की क्यों दिख रही है इतनी बड़ी? उसका कारण क्या है? कि भाई इसके जो रेशे हैं, इनमें जो संयोग है वो शिथिल है, ढीला ढीला है। तेषाम शिथिल संयोग, स एष संयोग कारण से कारण संवेदत्वात्, ये जो संयोग है शिथिल संयोग, कारण के कारण में रहता हुआ, यानी तुलांशों में रहता हुआ, तूल के कारण तुलांशों में रहता हुआ, भवती असमवायी कारण महत तूल पिंड से महत परिमाण से, ये जो बहुत बड़ा रुई का ढेर है उसका कारण बनता है, असमवायी कारण बनता है। कारण के कारण में रहता हुआ भी ये संयोग, शिथिल संयोग कारण बन जाता है महत परिमाण का। रुई को आपने देखा होगा, वैसे तो जो पिंदारे पींद देते हैं उसके बाद में एकदम हल्की हो जाती है, और दीपावली पे जो मिलती है बत्तियां बनाने के लिए, वो एकदम नरम नरम मिलती है। उसको यूं छुओ तो एक अलग संवेदना होती है, अलग अनुभूति होती है। कपड़े वपड़े को छुओ तो अलग होता है, वो जो बिल्कुल पिंदा हुआ होता है ना, नरम, बिल्कुल दबा हुआ नहीं हो, उसको यूं हाथ में लेकर के देखना कैसा लगता है, अलग अलग अनुभूति होती है। और एक इनकी आपने गट्ठर देखे होंगे, बड़े बड़े चौकोर आयताकार बना देते हैं, और लोहे की पट्टियों से बंधे हुए रहते हैं, वो उसको दबा दबा करके वो बिल्कुल इतने ठोस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, जो इधर उधर लाते ले जाते हैं तो उसको ऐसा करके करते हैं। तो ये तो जो बड़ा है उसके महत परिमाण का कारण शिथिल संयोग है, ये कारण के कारण में रहता हुआ कारण बन रहा है। आगे अथच, अब एक और भी कारण बता रहे हैं, तो उसके लिए कहा सातवां सूत्र, संयुक्त समवायात अग्नेर वैशेषिकम, संयुक्त के समवाय से, जिससे जुड़ा है उसमें वो चूंकि संवेद रूप से रह रहा है, इसलिए भी अग्नि का वैशेषिक कारण है, एक विशेष प्रकार का कारण अग्नि को स्वीकार किया है। अग्नि जिस द्रव्य के साथ संयोग होता है, उस द्रव्य में संवेद रूप से जो गुण रहते हैं उनका कारण अग्नि बनता है। जैसे अग्नि भोजन के पकाने में, गलाने में कारण बन रहा है, तो अग्नि का संयोग पहले तो उस भोजन से हुआ और उसमें गुणों का परिवर्तन कर दिया। अग्नि से घड़े में, ईंट में गुणों का परिवर्तन आ गया, वो गुण रहते हैं घड़े में और ईंट में, और उस घड़े और ईंट से अग्नि का संयोग हुआ। तो संयुक्त समवायाद, अग्नि का जिससे संयोग हुआ है उसमें समवाय संबंध से जो रहते हैं गुण आदि, उनका निमित्त अग्नि बनता है, ये विशेष कारण होता है। भाष्य देखिए, अग्नि है खलु वैशेषिकम कारणत्वम, अग्नि का जो कारण है ये वैशेषिक कारण है, विशेष प्रकार का कारण है। समवायी असमवायी कारणत्वाभ्याम विशिष्टम भिन्नम कारणत्वम, समवायी और असमवायी इन कारणों से भिन्न विशिष्ट कारण होता है। कौन सा? निमित्त कारणत्वम भवति, इनका इसका निमित्त कारणता होती है, ये निमित्त कारण होता है। अग्नि निमित्त कारणत्वम भवति, अग्नि का निमित्त कारणत्व होता है किनके लिए? पाकज धर्माणाम रूपादीनाम इत्यर्थः, जो पाकज धर्म होते हैं, पकने से जो परिवर्तन आता है उन धर्मों का, अर्थात रूपादि का।
रूप रस आदि बदल जाते हैं पकने के बाद में, फल भी पक जाते हैं तो रस बदल जाता है, गंध बदल जाती है। तो रूपादि नाम इत्यर्थ। कथम इत्युच्यते, ये कैसे होता है? तो उसके लिए हेतु है संयुक्त समवायात। संयुक्त को खोल रहे हैं, अग्निना संयुक्तेषु घटफलादिषु। अग्नि से जो संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, अग्नि के संपर्क में आए हैं, कौन? घट या फल आदि। फल आदि भी गर्मी से पकते हैं, वैसी अग्नि से पकते हैं। घटपट आदिशु तद रूपादि नाम समवेतत्वा। तो घटपट आदि में उनके अपने रूपों के समवेत होने से, क्योंकि उनके गुण उन्हीं में रहते हैं समवाय संबंध से, रूपादि नाम समवेतत्वा तेषाम अग्नि निमित्त कारणम। अग्नि इनका निमित्त कारण होता है। जड़ेशु, ये जड़ पदार्थों में लगता है, चेतन में नहीं लगेगा। आगे ये तो इन्होंने सूत्रार्थ बता दिया। अब थोड़ी विवेचना कर रहे हैं। कालोपि कारणेन कालः इत्युक्तत्वात्। पीछे कारणेन कालः, कारण काल को भी कारण के रूप में स्वीकार किया था, तो बोले कि काल भी कारणेन काले इति उक्तत्वात्, ये कहा जाने से वैशेषिकम एव अत्र निमित्त कारण अपर नामकम अन्यथा ही भाष्यकारे कल्पितम निमित्त कारणम उत्सूत्रम स्यात्। तो कुछ लोग यहां पर काल को भी एक विशेष कारण मानते हुए निमित्त कारण से भिन्न अलग ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। वैशेषिकम एवं निमित्त कारण अपर नामकम, जिसको निमित्त कारण के रूप में कहा गया, एक काल के लिए कह रहे हैं, अन्यथा ही भाष्यकार ये कल्पितम, ये अन्य प्रकार से कहते हैं, ये एक अलग ही प्रकार का कारण हो गया, विशेष प्रकार का कारण। तो ऐसा होने पर कल्पित निमित्त कारणम उत्सूत्रम स्यात्। तो जो निमित्त कारण है ये उत्सूत्र हो जाएगा, यानी सूत्र से बाहर चला जाएगा, ये विशेष कारण देंगे तो। यानी इनका कहना है कि इससे निमित्त कारण को ही कहा जा रहा है। इत्थम एव अन्यत्र संयुक्त समवेतेषु ज्ञानादि गुणवान चेतना खलु जीवात्मा परमात्मा तथा तदगुणा ज्ञानादयश्च निमित्त कारणम इति उत्प्रेक्ष्यम। तो निमित्त कारण का ये एक ही सूत्र बताया, और कोई सूत्र बताया नहीं है, इसलिए भाष्यकार अन्य को भी यहां पर ग्रहण करना चाह रहे हैं। वो क्या ग्रहण किया? इत्थम एव अन्यत्र, इसी प्रकार से और जगह भी। कहां पर? संयुक्त समवेतेषु। चूंकि सूत्र में संयुक्त समवायत हेतु दिया गया, हेतु तो वही रखेंगे, संयुक्त समवेत होने के कारण अग्नि या कोई वो द्रव्य जिससे संयुक्त है उसमें समवेत रूप से रहने के कारण से। तो संयुक्त समवेतेषु ज्ञानादि गुणवान चेतना, ज्ञान आदि गुणों वाला जो चेतन है, खलु जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, तथा तदगुण, और इनके गुण, आत्मा के गुण और परमात्मा के गुण। ज्ञानादय, वो गुण कौन से? ज्ञानादि, ये निमित्त कारणम इति उत्प्रेक्ष्यम, ये भी निमित्त कारण होते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं कि किसी कार्य के उत्पन्न होने में, बनाने में, जैसे कि कोई जीव या परमात्मा कारण बनता है, तो आत्मा और परमात्मा में रहने वाले गुण भी उस कार्य के निमित्त कारण होते हैं, परंपरा से होते हैं, लेकिन संयोग उससे के साथ जुड़ करके उसका भी कारण बन जाते हैं। तो जीवात्मा परमात्मा तथा तदगुणा ज्ञानादयश्च निमित्त कारणम इति उत्प्रेक्ष्यम, इसको भी यहीं से समझ लेना चाहिए, और कहीं कुछ नहीं लिखा है, बस इसी से इन निमित्त कारणों को भी समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना विषय समाप्त कर दिया और बस उपसंहार के रूप में बोल रहे हैं। अधुना शास्त्रांते सूत्रद्वयेन शास्त्र से उपसंहार क्रिय थे, दो सूत्रों से शास्त्र का उपसंहार किया जा रहा है फिर से। तो विशेष बात क्या कही? 8वां सूत्र है दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टाभावे प्रयोगो अभ्युदया है। पहले आ चुका है ये सूत्र, 6.2.1 में आ चुका है, लेकिन ये इनका सार रूप दोबारा दे रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो दृष्टानाम दृष्ट प्रयोजनानाम, जो दृष्ट है और जिनके प्रयोजन दृष्ट हैं, फल हमारे को कर्मों के फल जिनके दिखाई दे रहे हैं, उनके दृष्टा भावे, यदि उनका फल हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, दृष्ट का अभाव हो, तो प्रयोगो अभ्युदयाय, ये जो प्रयोग होता है वो करना है ये अभ्युदय के लिए, अभिमुखीभूत भविष्य में होने वाले फल के लिए होता है, अभी भले ही ना कहा गया हो। भाष्य, अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, ये प्रारंभ में कहा था, इति धर्म व्याख्यान प्रतिज्ञा, धर्म के व्याख्यान की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। व्याख्यातश्च असौ तत्व ज्ञानाख्यो विशिष्ट धर्म, और तत्व ज्ञान रूपी विशिष्ट धर्म की व्याख्या भी कर दी इन्होंने। अथा तो धर्मम व्याख्या से हम धर्म की व्याख्या करेंगे तो कौन सा धर्म था ये? तत्व ज्ञान नामक धर्म
कह दिया गया। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म इति धर्मात् साध्यम प्रयोजनम द्विविधम अभ्युदय निश्रेयश्च। और जिससे अभ्युदय और निश्रेयस होता है उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म के ज्ञान से दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं, अभ्युदय भी और निश्रेयस भी। तत्र दृष्टानाम कर्मणाम, इनमें से जो दृष्ट कर्म है उनका दृष्ट फलवताम, जो दृष्ट फल वाले हैं, दृष्ट उनके दृष्ट प्रयोजनाभावे, दृष्ट प्रयोजन का यदि अभाव हो, दृष्ट प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा हो, दृष्ट फलाभावे, दृष्ट फल का अभाव होने पर प्रयोग, उसका प्रयोग, प्रयोग को आगे खोल दिया प्रयोजनम, प्रयोजन, उसी को आगे खोल दिया फलम, प्रयोग प्रयोजनम फलम, जो फल है वो अभ्युदय है, अभ्युदय के लिए होता है। अभिमुखी भूतस्य उदयाय उत्कल, अवयव अभिमुखी भूताय उदयाय उत्कर्षाय यह जन्मनी पर जन्मनी वा भवती। तो अभी अगर कर्म का फल नहीं मिल रहा है हमारे को, यद्यपि कर्म दृष्ट फल वाले होते हैं, लेकिन यदि अभी किसी कारण से फल नहीं मिल रहा है तो वो फल अभिमुखी भूत होगा, अभिमुखी भूताय उदयाय, भविष्य में जो हमारा उदय होगा यानी बढ़ोत्तरी होगी, उसी को कहा उत्कर्ष है, उत्कर्ष के लिए, बढ़ने के लिए, चाहे यह जन्मनी पर जन्मनी हुआ, चाहे इस जन्म में हो चाहे दूसरे जन्म में हो, वो चलता रहेगा। भवती न ही अत्र फले अविश्वास कार्य, फल के विषय में कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। यानी शास्त्र में जो कर्म करने को कहा गया है उसको करेंगे तो उसका फल अवश्य आएगा, यहां दिखे या ना दिखे, इतना विश्वास करके हमें चलते चले जाना है। और अब अंतिम सूत्र कहते हैं यतः, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों विश्वास करके चलना चाहिए, यतः तदवचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, ये भी पहले आ गया इसी भाव को कहने वाला। इति, इति तो इसके समाप्ति का सूचक है, ये ग्रंथ समाप्त हो रहा है इसलिए अंत में इति, इति माने समाप्ति, बस इतना। इति आजकल अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना, दैट्स इट, बस खत्म, इसे और कुछ नहीं, अब मेरे को और बात नहीं करो, बस खत्म हो गया और कुछ नहीं, दैट्स इट। इट मतलब इति, इति तो ही और क्या है, खत्म, खलास, समाप्त कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो तदवचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, उसका वचन होने से, किसका वचन होने से, धर्म प्रवचन का वचन होने से, धर्म के बारे में बताने से, आम्नायस्य प्रामाण्यम, इस आम्नाय का प्रामाण्य है, क्योंकि ये धर्म के बारे में ही बताता है, उचित के बारे में ही कहता है। भाष्य देखिए, अत्र शास्त्रे यद आत्मादि द्रव्याणाम तदगुण कर्मणाम, यहां जो इस शास्त्र में आत्मादि द्रव्यों का, आत्मादि सभी द्रव्य आ गए, तदगुण कर्मणाम और उनके गुण और कर्मों का, वैशेषिक धर्माणाम इन विशेष धर्मों का, इसी को खोल दिया विशिष्ट धर्म पद वाच्यानाम, विशिष्ट धर्म इस पद से जिनको कहा जा रहा है उनका, अर्थात तत्व ज्ञानानाम व्याख्यानम कृतम, तत्व ज्ञान का व्याख्यान कर दिया गया है। तत्र अविश्वासेन न भवितव्यम, उसके बारे में अविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास कर लो। इनको भी अविश्वास था इस बात का कि पढ़ने वालों में विश्वास नहीं होगा, पढ़ने वालों को पूरा विश्वास होगा, इसमें उनको अविश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको विश्वास करना चाहिए, इस पे विश्वास करके चलो। तो तत्र अविश्वासे न भवितव्यम, इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो अत्र व्याख्यातस्य धर्मस्य आश्रय खलु आम्नाय, क्योंकि यहां जो व्याख्यात धर्म है, जो धर्म बताया गया उसका आश्रय यानी आधार आम्नाय है, शास्त्र है। तदवचनम धर्म प्रवचन शास्त्रम वेद, तो उसका वचन यानी धर्म प्रवचन का शास्त्र जो वेद है वो इसका आधार है। तस्मात् धर्म प्रवचन शास्त्र, धर्म के प्रवचन का शास्त्र होने से धर्म प्रवचन शास्त्रत्वात्, उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया आगे, आम्नायस्य, आम्नाय का अर्थात तस्य वेदस्य, उस वेद का प्रामाण्यम इति, प्रामाण्य है। अत्र वैशेषिक दर्शन है प्रामाण्यम कृतम, वैशेषिक दर्शन में उसी वेद को प्रमाण मान करके ये बातें कही गई हैं। वेदम प्रमाणीकृत्य ही व्याख्यातो धर्मो, वेद को प्रमाण मान करके ही ये धर्म यहां पर कहा गया है। न ही संदेहावसरो अत्र, यहां पर कोई संदेह का अवसर नहीं है। इति शुभम समाप्तम शास्त्रम, इस प्रकार ये शुभ
शास्त्र नहीं, शुभम समाप्तम शास्त्रम, शुभम शास्त्रम समाप्तम। शुभ शास्त्र समाप्त हुआ या तो शास्त्र की शुभ समाप्ति हुई? शुभ शास्त्र का समापन हुआ या तो शास्त्र की शुभ समाप्ति हुई। तो ये इसका 10वें अध्याय का द्वितीय आनिक समाप्त होता है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन के का पूरा समापन होता है। 10 अध्याय समाप्त हो गए। ब्रह्ममुनि जी का भाष्य यहां पर, ब्रह्ममुनि भाष्योपेतम च पूर्तिम अगात, पूर्ति को प्राप्त हो गया। तो वैशेषिक दर्शन आपका पूरा हो गया। तो इन्होंने हमारे दिमाग को खूब हिलाया, कई तरह से, इधर उधर, ऐसे वैसे। कार्य क्या है, कारण क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या है, कर्म क्या है, लेकिन घुमाया जो हमारे को दिखाई देता है, हमारे जो परिचय में आते हैं, उन चीजों को लेकर के इन्होंने कहा। थोड़ी थोड़ी इसमें आध्यात्मिक बातें भी आई बीच में, मुक्ति की बात आई, सुख दुख की बात आई, और प्रमाणों की बात आई, दान की बात आई, कैसे लेना देना व्यवहार, वो भी महत्वपूर्ण, वो भी बुद्धिपूर्वक वाक्य कृति वेद में है, इसको समझाने के लिए। ये जो सारे उदाहरण दिए गए, वाक्य बुद्धिपूर्वक वाक्य कृतिर वेद है, इसको समझाने के लिए ये सारी बातें कही गई हैं। तो व्यवहार की बातें भी इस बहाने हमारे को कुछ सीखने को मिली। तो वैशेषिक दर्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।